नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से टॉपर्स 2025 बैच में। और सभी प्यारे साथियों का दिल की अनंत गहराई के साथ स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से स्वागत करता हूं सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत शानदार तरीके से जी। अवधेश मौर्य, ज्योति, अभिषेक, डॉली, श्रेया, पिंकी, दिलीप, विभव यादव, अमन मौर्य, सुमित, विशाल, प्रियांशी, रुपेश, विवेक, सोनिया, प्रशांत, दीपिका, गौरव। चलिए सभी साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ स्वागत करता हूं शानदार तरीके से, और बहुत बहुत जल्दी से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक। चलिए ओके माय डियर, चलिए ठीक है। तो साथी हम बात करेंगे जी चैप्टर नंबर 2 की, ठीक। और बहुत शानदार तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे बहुत प्यार के साथ, क्योंकि अब मैं आपको सारा का सारा फ्लो समझा चुका हूं। कहने का मतलब साथी, चैप्टर नंबर 2 के लिए या पूरी फिजिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा लेक्चर, मैं यूं कहूं कि चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, बड़ा खिंच गया है। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा लंबा खिंच क्या गया भैया, उसमें चैप्टर बड़ा ही होता है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और पहला ही चैप्टर होता है। अगर वो आपको समझ में नहीं आता तो समझ लेना आपकी पूरी शुरुआत बेकार होती, तो भैया एंड तक आपको दिक्कत आती। लेकिन अब आपने, मैं मानता हूं कि चैप्टर नंबर 1 आपने अपना स्ट्रांग कर लिया होगा। पहले मैंने आपको पूरा बेहतरीन फुल्ली कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा दिया, उसके जस्ट तुरंत बाद भैया उसकी वन शॉट वीडियो भी बना दी, और शॉर्ट नोट कैसे बनाए ये भी बता दिया है, और साथ ही साथ के साथ आपके फॉर्मूला की सीट भी तैयार करवा दी। मतलब चैप्टर नंबर 1 में सब कुछ करवा दिया, ठीक। और साथ ही जल्दी ही भैया आपकी न्यूमेरिकल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, न्यूमेरिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एवरी संडे बिल्कुल गजब तरीके से रहा करेंगे, बिल्कुल ओके। हाँ जी, न्यूमेरिकल भी भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ कराएंगे, टेंशन ना लो। ओके, बस आप एक बार चैप्टर नंबर 1 पर पकड़ बन गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल शानदार भाई, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी ही कर देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ प्यारे साथी, देखो मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 लेक्चर वाइज भी कंप्लीट करा दिया, मतलब हर एक टॉपिक को भयंकर फुल्ली डिटेल में समझाया था, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने कही कि सर जी वन शॉट लेकर आई जाए ताकि उसका एक बेहतरीन रिवीजन हो सके। भैया वन शॉट का मतलब वन शॉट भी आ गई ताकि चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हो जाए। चलो जी, बिल्कुल ठीक। आपने कहा सर जी शॉर्ट वीडियो चाहिए, भैया शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो शॉर्ट नोट कैसे बनाए भैया मैंने आपको वो भी करवा दिया जी, ठीक है। साथ ही सब कुछ आपके अकॉर्डिंग भैया उसमें हो चुका है, अब बस उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी टेंशन ना लें जी, ठीक। बाकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यूट्यूब पर डेली चल रहा है, आप उसको देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से। और हाँ जी, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको न्यूमेरिकल देखने, तो भैया न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं, वो रेफरेंस बुक के होंगे, भर भर के कराए जाएंगे दवा करके, ठीक है। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जिसको समझने हैं भैया वो क्लास डेली लो बहुत शानदार तरीके से, ओके। चलिए बिल्कुल ठीक, मैं उम्मीद करूंगा सभी साथी इसको क्लास को बहुत बहुत प्यार के साथ लेंगे। चलिए जी, अब साथी मैं बात करूंगा जी वैद्युत विभव के बारे में, ठीक। अब मैं साथी आपके बात में आपसे बात करूंगा जी किसके बारे में, वैद्युत विभव के बारे में। देखिए भाई, वैद्युत विभव आखिरकार मेरे प्यारे साथी होता क्या है। सपोज करते हैं साथी, जैसे सपोज कर रही भैया, ये मेरे प्यारे भैया आपका एक बिंदु आवेश है, क्या बोलेंगे साथी, बिंदु आवेश, और मैं ये ले रहा हूँ जी प्लस क्यू आवेश, ठीक। ये साथी एक बिंदु आवेश है, और वो बिंदु आवेश मैंने कौन सा लिया है जी, प्लस क्यू आवेश। बात को फील करना, एक मैंने बिंदु आवेश लिया है, और वो बिंदु आवेश कैसा है जी, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब भाई प्लस क्यू आवेश, भैया इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। भाई इस आवेश के चारों ओर मेरे प्यारे भाई क्या होगा, इस आवेश के मेरे प्यारे साथी, इस आवेश के चारों ओर क्या होगा भैया, इस आवेश के चारों ओर मैं मान लेता हूं जी एक क्षेत्र होगा जिसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, ऐसा करके। इस आवेश के चारों ओर क्या होगा साथी, एक क्षेत्र होगा जिसको मैं बोलूंगा जी वैद्युत क्षेत्र, भैया बहुत बहुत प्यार के साथ ऐसा मानो जी, ओके, ठीक है। अब क्या काम करेंगे साथी, मैं एक लूंगा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब होता है एक ऐसा आवेश जिसको लेकर के हम परीक्षण करते हैं, ठीक। मतलब एक ऐसा आवेश जिसके आधार पर हम परीक्षण करते हैं, ठीक है जी। चलिए, मुझे कह रहे सर जी समझ में नहीं आया, प्लीज समझाइए।
भैया अभी तो स्टार्ट ही करा टॉपिक, अभी तो मेरे प्यारे साथी टॉपिक स्टार्ट किया है और चैप्टर का टेस्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ओके। तो बात को फील करेंगे, ये एक बिंदु आवेश, और भैया जो बिंदु आवेश लिया है वो मैंने लिया पॉजिटिव, ठीक है। अब साथी यहां पर ये क्या है जी, इसके चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वैद्युत क्षेत्र। अब मैं क्या काम करूंगा जी, मैं ले रहा हूं एक परीक्षण आवेश। भाई परीक्षण आवेश का मतलब होता है जिसके आधार पर हम परीक्षण करते हैं उसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो भैया मैंने यहां पर एक परीक्षण आवेश ले लिया जी, परीक्षण आवेश को हम परीक्षण आवेश को नोट करते हैं जी क्यू नोट से, ठीक है जी, परीक्षण आवेश को लिखते हैं क्यू नोट से। और साथ ही मैं बोल देता हूं जी ये आपका अनंत पर है, किस पर है, अनंत पर, ओके। तो ये बिंदु आवेश है जो कि मैंने प्लस लिया है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर का क्या है जी, क्षेत्र है जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सही बात। अब अनंत पर एक परीक्षण आवेश है, अब आप क्या काम करेंगे, इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने का प्रयास करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु पर, ठीक। परीक्षण आवेश का मतलब होता है एक ऐसा आवेश जिसको जिसको जिसके आधार पर हम परीक्षण करते हैं, ठीक। और ध्यान रखना परीक्षण आवेश, याद रखना हम ऐसा मानते हैं कि इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है ओके। चलो बात करेंगे, सुनो। अब क्या काम करेंगे प्यारे भाई, मैं यहां पर इस वाले परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाऊंगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाऊंगा, ओके जी, यहां पर लेकर आना मुझे ये वाला, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो भैया इस पर क्या लगाएगा, ये एक वैद्युत बल लगाएगा, क्या लगाएगा माय डियर, ये एक वैद्युत बल लगाएगा जी, ऐसे करके वैद्युत बल ऐसे करके, ओके, ये वाला वैद्युत बल एफ ई, ठीक। तो साथी ये वाला जो आवेश है इस वाले परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा साथी, ये लगाएगा एक वैद्युत बल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है भैया, प्रतिकर्षित करता। बात को फील करना, बात को ध्यान सुनना जी, ठीक, ओके माय डियर, सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव पर क्या लगाएगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो अब एक बात सोचो भैया, मुझे ये वाला आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है और ये वाला आवेश उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, बात फिर दोबारा समझ में आई। ये वाला आवेश मुझे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है और ये वाला आवेश उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये वाला आवेश मुझे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है और ये वाला आवेश उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो फिर भैया कैसे लाया जाएगा, इसका मतलब मुझे इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वो जो कार्य होगा वो इस वैद्युत बल के विपरीत होगा, विरुद्ध होगा, इस वैद्युत बल के विरुद्ध होगा। मतलब वैद्युत बल इधर है और मुझे एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जिसकी वजह से इस आवेश को मैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला पाऊंगा। सही बात है, बात को फील करो, दोबारा 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 ध्यान सुनो। देखो ये एक धनावेश है जी, ओके, ये बिंदु आवेश है जो मैंने लिया पॉजिटिव, तो इसके चारों ओर का ये क्या है जी, वैद्युत क्षेत्र, ओके। यहां पर अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखा है और इस परीक्षण आवेश को मैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाऊंगा, किसी भी बिंदु तक, यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक, मतलब कहीं पर भी किसी एक बिंदु तक लाना है, ठीक। अब आप क्या कहेंगे सर जी, जब इस वाले आवेश को मैं यहां लाऊंगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो ये वाला आवेश उस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पर क्या लगाता है, एक प्रतिकर्षण बल लगाता है, ओके। तो अब एक बात को फील करना साथी, बात को ध्यान से सुनना भैया, जब ये वाला आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इधर लाएगा, ये इसको प्रतिकर्षण फिर इधर लाने का प्रयास करेंगे, तो वैद्युत बल लग रहा है इधर और मुझे ये आवेश लाना है वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो क्या काम करना होगा, मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, मुझे कुछ क्या साथी कार्य करना पड़ेगा। वैद्युत बल की डायरेक्शन ऐसे, इसका मतलब मुझे वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। सही बात है, विरुद्ध का मतलब उसके उसके विरुद्ध, मतलब उसके खिलाफ हमें कार्य करना पड़ेगा, ओके जी, इतनी बात तो सही है। अब एक बात को फील करो साथी, यहां पर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वो भी क्या, बाह्य स्रोत के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। भाई कार्य कैसे होगा, बाह्य बल के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होगा, ये बात तो सही है। इसका मतलब साथी मैं यहां पर आपसे बहुत बहुत प्यार के साथ बात फील करूंगा, तो ध्यान से सुनना जी, B इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नोट, ओके। अब मैं यहां पर बड़े प्यार के साथ परिभाषा बताऊंगा जी, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ध्यान सुनना जी, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं।
ठीक उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक सर, कूलाम का नियम नहीं कराओगे? यार पगला गए होगा, सब कुछ करवा दिया यार, घूसा खाओगे जोर से। ठीक, तो बात को फील करना, दोबारा सुनना जी। देखो ध्यान सुनो, यहां पर मैं लिखूंगा जी, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ये वैद्युत बल इधर है, उसके विरुद्ध आपको कार्य करना है, सही बात है। तो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, सही बात। और धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहेंगे, इस बिंदु पर, सही बात है। W होता है साथी आपका कार्य। ठीक, Fe का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। Fe का मतलब होता है साथी इलेक्ट्रिक फोर्स, इट मींस वैद्युत बल। इतनी बात सही है। तो साथी अब मैं आपके सामने बड़ी प्यारी सी परिभाषा लिख देता हूं, सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है जी, देखो तो भैया मैं लिखूंगा जी, किसी धन परीक्षण आवेश को, क्या लिखेंगे माय डियर, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से जी, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ओके। तो भैया बात को फील करना, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है जी, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वैद्युत बल के, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया, किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को, क्या बोलेंगे साथी, परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को, और ओ 1 मिनट, और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को, परीक्षण आवेश के, आवेश के परिमाण के अनुपात को, परिमाण के, परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर, या मैं लिख देता हूं, को वैद्युत विभव कहते हैं, को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है जी, और साथ ही हम इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसको मेरे प्यारे भैया, वीडियो प्रॉब्लम भैया एक बार चेक करना, इसे साथ ही हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भैया, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे साथी हम इसको, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ओके जी, तो इतनी बात तो सही समझ में आ गई होगी। ओके भैया, अब एक बात सुनेंगे सभी प्यारे साथी भैया, फॉर्मूला में लिख देता हूं जी, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। ठीक साथी, क्या लिखेंगे जी, W अपॉन Q नोट। भैया इसको फॉर्मूले को बंद कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, प्यारा सा। ओके ठीक भाई साहब, तो देखो बात को फील कर लेना। आपने यहां पर बड़े प्यार के साथ एक बात सुनी थी ध्यान से, कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। ठीक है जी, ओके ठीक है, वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, तो उस कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। वीडियो रुक रहा है एक बार भैया, मैंने बोल दिया है चेक होने के लिए। ओके जी,
अब साथी अगर मैं आपसे कहूं भैया मात्रक के बारे में, भैया मात्रक के बारे में प्यारे साथी मैं आपसे कहूं कि भैया इसका मात्रक क्या होगा माय डियर, तो बात को फील करना भाई। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। सभी साथी इसका मात्रक लिखेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से जी। ठीक भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है माय डियर? जूल। और भैया इसका आवेश का मात्रक होता है भैया कूलाम, तो जूल पर कूलाम या जूल प्रति कूलाम। और इसको साथी हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं जी बोल्ट। ठीक है, इसको हम साथी क्या बोलेंगे जी? बोल्ट। ओके ठीक, तो भैया वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल पर कूलाम, या मैं इसको बोल सकता हूं वोल्ट। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर जी ये इसका विमीय सूत्र भी बता दो भैया मात्रक के साथ साथ। विमीय सूत्र क्या होगा सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे भैया जल्दी से। देखिए जूल किसका मात्रक है भैया? जूल है कार्य का मात्रक। ओके, जूल कार्य का मात्रक है तो भैया कार्य की बीमा लिख दो ml2 और T-2। चलो जी बिल्कुल ठीक। और बटे में कूलाम, कूलाम भैया किसका मात्रक है? आवेश का, तो भैया आवेश की बीमा क्या होगी साथी? AT। ओके भाई साहब बिल्कुल ठीक बात है। अब उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा साथी M, बिल्कुल ठीक, L2 और T की पावर -3 और A की पावर साथी -1। तो ये हो चुका मेरे प्यारे साथी कितना? ml2 T-3 और A की पावर -1। भैया ये हो चुका इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो विमीय सूत्र हो चुका। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया, यहां पर ये जो राशि है वो कैसी होगी? ये राशि सदिश होगी या अदिश होगी? एक बार सभी साथी बताएंगे जी राशि सदिश है अदिश। देखो यहां पर एक बात फील करो, परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? बात को फील करना, बात को फील करना भाई साहब। अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, ये तो बोलते हैं जी भीतर किसी बिंदु तक लाने वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। भैया कार्य की बात चल रही है। ठीक है, इसका मतलब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है उस बिंदु पर। ठीक है, तो कार्य है भैया एक प्रकार का। ओके, तो भैया ये राशि कैसी हो जाएगी? अदिश, क्योंकि कार्य अदिश राशि है तो वैद्युत विभव भी क्या है जी? आपकी अदिश राशि। कार्य अदिश राशि है तो भैया वैद्युत विभव भी क्या होगी? अदिश राशि। कार्य अदिश राशि तो वैद्युत विभव भी अदिश राशि। कार्य अदिश राशि तो वैद्युत विभव भी अदिश राशि है। ओके, सदिश नहीं है, अदिश है। ओके जी। अब आप कहेंगे सर जी मुझे भैया इसका कॉन्सेप्ट देखो जी, मात्रक भी बता दिया है, विमीय सूत्र भी बता दिया है भैया, और इसकी राशि भी हो चुकी है। बताएंगे सभी साथी भैया? ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, चलिए अच्छा जी। अब एक बात फील करेंगे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ, नोट में यहां पर लिख रहा हूं जी साथी, मैं यहां पर आपके सामने बहुत प्यारा सा एक नोट लिख रहा हूं मेरे प्यारे भैया, बहुत शानदार तरीके से। ये लो जी, अब सोचो भैया बात को बहुत बहुत प्यार के साथ सोचना। अब देखना साथी यहां पर नोट की बात करेंगे भैया, मैं यहां पर लिखूंगा जी 1 वोल्ट बराबर होता है आपका 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम क्या लिखेंगे साथी? भाई 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम। वीडियो प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम। ठीक सुनो भाई, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम। इसका मतलब साथी अगर मैं आपसे इनडायरेक्टली ये कहूं कि भैया 1 वोल्ट बराबर मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि भैया 1 जूल बटे 1 कूलाम। भाई 1 जूल पर कूलाम यही तो होगा, 1 कूलाम। ठीक, ऐसे तो बोल सकते हैं भाई 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल पर कूलाम। मैंने आपसे क्या कहा कि भैया जूल पर कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल पर कूलाम और इसको मैं बोल सकता हूं वोल्ट। ठीक है, ठीक। ओके माय डियर, अब एक बात सोचो, तो भैया मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम। सही है, तो 1 जूल पर कूलाम का मतलब है भैया 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 जूल पर कूलाम का मतलब है 1 जूल बटे 1 कूलाम। ओके, इसका मतलब साथी मैं इसके आधार पर परिभाषा लिख सकता हूं बहुत प्यार के साथ। देखो एक
बोल्ट विभव की। देखो एक बोल्ट की परिभाषा लिख रहा हूं, किसकी? एक बोल्ट की परिभाषा लिख रहा हूं जी, इस डेफिनेशन के आधार पर। एक बोल्ट की डेफिनेशन लिखूंगा वैद्युत विभव के आधार पर। ठीक है जी। तो साथ ही बात को फील करना, यदि इसका मतलब यदि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, क्या बोलेंगे माय डियर, एक कूलाम आवेश को अनंत से, अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य एक जूल हो तो, एक जूल हो तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा, वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा, वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा। ठीक साथी, तो भैया आपने इसकी परिभाषा लिखी किसके आधार पर? आपने परिभाषा लिखी है एक वोल्ट की वैद्युत विभव के आधार पर। ठीक, बात को फील करेंगे। एक वोल्ट कब होगा भाई? एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल पर एक कूलाम, और एक जूल पर एक कूलाम को मैं बोल सकता हूं एक जूल बटे एक कूलाम। इसका मतलब एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बात को फील करो, ऐसे समझो यहां पर भैया आवेश था ऐसे करके, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र था, बिल्कुल सही बात। अब मैंने बोल दिया कि भैया यहां पर आपका एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य एक जूल हो। कितना हो माय डियर? एक जूल हो, तो वैद्युत विभव आपका एक वोल्ट होगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं। बात को फील करो, मैंने एक वोल्ट की परिभाषा बताई वैद्युत विभव के आधार पर कि भैया अनंत से, कहां से साथी? अनंत से। कि भैया एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा। इस बात को फील करो। ठीक, दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो। एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। सारा आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। तो एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा। भाई मैं आराम आराम से साथ इसलिए समझा रहा हूं, पहला ही आपके चैप्टर की, इस चैप्टर की पहली ही क्लास है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्लास में याद करा दूं परिभाषा। मैं चाहता हूं मैं आपको क्लास में ही परिभाषा याद करा दूं। ठीक, एक कह रहा जी क्या ये बोर्ड में पूछता है? भैया मतलब मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ये बताओ। मतलब जो बोर्ड में पूछेगा केवल उसे ही पढ़ाऊंगा? हाँ, तो बाकी सब चीज छोड़ दूं? अरे भैया नॉलेज वॉलेज ले लो थोड़ी बहुत। ओके, तो साथ ही बात को फील कर लो कि एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक वोल्ट हो तो वैद्युत विभव एक मिनट, एक जूल हो तो वैद्युत विभव एक वोल्ट होगा। ओके साथी, ओके मेरे प्यारे भैया। तो हम प्यारे साथी बात को अब करेंगे जी वैद्युत विभवांतर के आधार पर। इसकी बात करेंगे साथी, वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे माय डियर। ठीक है, अब देखना साथी, अब यहां पर वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, भाई वैद्युत विभवांतर को दो शब्दों में तोड़ो तो विभव, विभव प्लस अंतर। इसका मतलब विभव का अंतर। बात को फील करना, इसका मतलब विभव का अंतर, इसका मतलब साथी विभव का अंतर, और इसी को मैं बोल दूंगा विभवांतर। क्या बोल देंगे साथी? इसको मैं बोल दूंगा विभवांतर। अब तुम्हें यहां से लॉजिक मिल गया छोटा छोटा सा।
ठीक ठीक सर, बच्चे सोच रहे हैं वन शॉट की तरह रफ्तार में पढ़ाएं। भैया वन शॉट में जैसे, अच्छा सुनो, बहुत बच्चे कह रहे सर जी आप स्लो पढ़ाते हो। भैया सुनो, मैं आपको जानबूझ करके कॉन्सेप्ट बिल्कुल फुल्ली डिटेल में, ठीक, मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल फुल्ली डिटेल में समझाना चाहता हूं, ठीक है, इसलिए आपको स्लो पढ़ा रहा हूं। और पहली बार आपको जल्दी जल्दी में पढ़ाते समझ लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो बात है। अब जैसे ही आपका भैया वन शॉट वाला मैंने खेल दिखाया था, मात्र 3.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, और लिखा भी मैंने खुद था सारा सारा, ठीक। तो आपने अब ये तो देख लिया होगा कि मैं किसी टॉपिक को 20 दिन में भी पढ़ा सकता हूं, और किसी टॉपिक को भैया मैं 2 घंटे में भी पढ़ा सकता हूं। ये बात तो तुमने देख ली होगी, ठीक है। तो साथी अब पेशेंस रख करके बात को समझे। वैद्युत विभवांतर, क्या बोलेंगे साथी? वैद्युत विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर, इतनी बात तो सही है। चलो जी, तो भैया मैं बोलूंगा विभव, विभव का अंतर, इसका मतलब साथी विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। भाई विभवांतर का मतलब क्या होता है साथी? विभव का अंतर। ओके, तो अब बात को फील करो, सपोज करो भैया बहुत बहुत शानदार तरीके से, जैसे कि ये आपका आवेश, ये जी भैया आपका एक बिंदु आवेश, और ये मैंने मान लिया जी पॉजिटिव, ठीक है जी, और इसके चारों ओर का ये क्या भैया? वैद्युत क्षेत्र, ऐसा मानो जी। ये क्या साथी? इसका, इसके चारों ओर का भैया ये है जी आपका वैद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर का ये है मेरे प्यारे भैया वैद्युत क्षेत्र। ओके, तो साथी मेरे प्यारे भैया बात को फील करना, ये है जी आपका आवेश। अब एक बात सोचना भाई साहब, मैं यहां पर केवल और केवल 2 बिंदु की बात करूंगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अभी क्या बात चल रही थी भैया? अभी बात चल रही थी साथी, यहां पर हम बात कर रहे थे कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है। तो यहां पर परीक्षण आवेश को कहां से कहां ला रहे थे? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर। लेकिन अब बात प्यार के साथ सुनना जी, देखो अब यहां साथी मैं बड़े प्यार के साथ बातचीत को करूंगा। देखो यहां पर आप क्या काम करेंगे, एक परीक्षण आवेश यहां पर है, ठीक। अब इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु से यहां तक लाओगे आप। सपोज करो ये मैंने बिंदु मान लिया बी, और ये बिंदु मान लिया साथी मैंने ए, ठीक। वैद्युत क्षेत्र के भीतर की कहानी है, इसकी कहानी है वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, ठीक है। और परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सही बात है, बात को फील करो। ये वैद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात। यहां पर साथी वैद्युत विभव है, बिल्कुल ठीक। यहां पर भी वैद्युत विभव है, बिल्कुल ठीक। भाई बिंदु बी पर वैद्युत विभव होगा बीबी, बिंदु बी पर वैद्युत विभव क्या होगा साथी? बीबी ए। यहां पर वैद्युत विभव होगा बीबी, और यहां पर वैद्युत विभव क्या होगा साथी? बी ए। तो बिंदु बी पर वैद्युत विभव बीबी और बिंदु ए पर वैद्युत विभव बी ए। बात को फील करो, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं स्ट्रक्चर, या सही है? चलो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। देखो ये आपके पास भैया एक आवेश है, कॉन्सेप्ट जानना। ये इसके चारों ओर का भैया वैद्युत क्षेत्र ले लिया भैया, क्या है जी? वैद्युत क्षेत्र। ओके, ये है वैद्युत क्षेत्र। अब बात को मेरे प्यारे साथी फील करना जी, यहां पर है आपका परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और मैं इस बिंदु को मान लेता हूं जी बी, ये बिंदु मान लिया मैंने बी, और इस पर वैद्युत विभव होगा बीबी। भाई इस पर वैद्युत विभव क्या होगा? बीबी, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाऊंगा, और मैंने मान लिया बिंदु ए है, और यहां पर आप ले परीक्षण आवेश को, और यहां पर वैद्युत विभव होगा आपका बी ए, बी ए। सही बात है। तो अब यहां पर आपने एक बात फील करी होगी कि इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए हो, तो भैया कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा। भैया कार्य तो बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है जी, कार्य तो करना पड़ेगा, सही बात है। अब यहां पर बात एक बात फील करना कि सुनना, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, सही बात। और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को कैसे लिखेंगे जी? विभव का अंतर बी ए माइनस बीबी। तुम कहोगे सर जी विभव का अंतर ही तो करना है, तो हमने बीबी माइनस बी ए क्यों नहीं करा, बी ए माइनस बीबी ही क्यों करा? सुन लो जी, ठीक है जी, बात को फील करो, बहुत शानदार तरीके से देखना जी, ठीक। ओके, अब शानदार देखो, तुम कहोगे सर जी जो इस आवेश के पास बिंदु है उस पर वैद्युत विभव ज्यादा होता है,
और जो बिंदु इस वाले आवेश से दूर है उस पर वैद्युत विभव कम होता है। तुम कहोगे सर जी क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव कम होता है। क्या बोलेंगे साथी? दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव कम होता है। ये बात फील करेंगे भी आगे, ठीक? क्योंकि ऐसा एक फॉर्मूला होता है जैसे वैद्युत क्षेत्र वाला होता है कि 1/4πε0 और Q/R, ठीक? Q/R किसकी बात कर रहे हैं साथी? हम वैद्युत विभव की। तो यहां पर आप एक बात फील करेंगे जी कि V व्युत्क्रमानुपाती R, दूरी बढ़ेगी वैद्युत विभव कम होगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इतनी बात तो सही है, ठीक है जी। तो भैया ये V बराबर 1/4πε0 Q/R, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव कम होता है। तो इस Q आवेश है, इस Q आवेश से देखो यहां पर ये जो बिंदु A है इस पर वैद्युत विभव जो होगा भैया वो ज्यादा है और इस पर वैद्युत विभव कम है। तो ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाला घटाते हैं, ज्यादा वाले में से मेरे प्यारे साथी हमेशा कम वाला घटाते हैं। तो इतना सुन लो बस, फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो लास्ट। देखो जी, जो इस वाले आवेश के पास है बिंदु उस पर वैद्युत विभव ज्यादा, और जो बिंदु इस वाले आवेश से दूर है उस पर वैद्युत विभव कम होगा। तो ज्यादा वाले में से आप क्या करेंगे? कम वाला माइनस करेंगे, ठीक? तो फाइनली आपने क्या समझा कि धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किनके? इन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इतनी बात तो सही है? ओके जी, सही बात। ओके ओके ओके। असवेल गुप्ता भाई तुम पगला गए हो यार, लगातार बोल रहा है सर जी समझ में नहीं आ रहा, और फिर कह रहा मैथ समझ में नहीं आ रहा, फिर कभी किसी सब्जेक्ट का, कभी फिर किसी सब्जेक्ट का। भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिलहाल फिजिक्स के बारे में बात करो, ठीक? और सारे टीचर, मैं कहता हूं संसार के सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बस आपके ऊपर बात है कि आप उनका समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है? इस बात को ध्यान रखा करें। चलिए ठीक साथी, ओके। तो भैया मैं यहां पर लिखूंगा प्यारे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से जी, धन परीक्षण आवेश को क्या लिखेंगे माय डियर मेरे प्यारे भाई? धन परीक्षण आवेश को। अच्छा जी, आज मैं साथी आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा लास्ट में, तो सभी साथी लास्ट तक बने रहना, ठीक है? हाँ जी, इसे डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आज साथी मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा, तो सभी साथी लास्ट तक बने रहना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, ठीक है? आप ही की पढ़ाई से रिलेटेड, और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आपके अंदर लाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके चलो। तो धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इसके भीतर, अब यहां पर जो बात चल रही है वैद्युत क्षेत्र के भीतर की बात चल रही है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक प्रकार से साथी आपके भीतर एक कंपटीशन कराऊंगा बहुत प्यारा सा। वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां से जी? एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या बोलेंगे प्यारे साथी? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को, परीक्षण आवेश के परिमाण, भाई परिमाण का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब होता है प्यारे साथी मैग्नीट्यूड, ठीक है जी? परीक्षण आवेश के परिमाण, परिमाण के अनुपात को, के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों या उन बिंदुओं के बीच का, उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहते हैं।
वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ओके जी, ये लो साथी। ठीक है जी, बताइए। तो भैया यहाँ पर मैंने लिखा वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, कहाँ गया भैया? ओके ओके, तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। भैया परिभाषा क्या लिखोगे जी? बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। अब ध्यान रखना साथी, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस बिंदु से किस बिंदु तक ले जा रहे हैं। ठीक है जी, किस बिंदु से किस बिंदु तक ले जा रहे हैं, मतलब मैं आपसे ये कहूं कि ज्यादा वाले विभव में से कम वाला विभव घटता है। बी ए माइनस बी बी, तो बी बी माइनस बी ए भी हो सकता है, इस बात को फोकस करना। ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है जी। अंतिम माइनस इनिशियल होता है। ठीक है जी, चलिए ओके साथी। तो अब देखो यहाँ पर बात को फील करेंगे भैया, मात्रक वही कॉन्सेप्ट सही सब सेम है जी। बाकी तो मात्रक क्या होगा भैया? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, और आवेश का मात्रक साथी क्या होता है जी? कूलाम। इसको आप भैया शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं जी? इसको हम बोल्ट भी कहते हैं। इसको साथी हम बोल्ट भी कहते हैं। तो मात्रक हो गया प्यारे साथी जूल पर कूलाम, और भैया इसको मैं बोलूंगा बोल्ट। इतनी बात तो ठीक है। चलिए साथी, अब एक बात फील करेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से जी। विमीय सूत्र प्यारे साथी वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो सब कुछ सेम है। ML2 और T-2, बिल्कुल सही बात। और बटे में कितना होगा? 80। तो भैया ये हो जाएगा मेरे साथी ML2 T⁻³ और E⁻⁻1। राशि कैसी होगी साथी? ये राशि होगी आपकी अदिश राशि। राशि कैसी होगी मेरे प्यारे साथी? ये होगी जी आपकी अदिश राशि। राशि कैसी होगी साथी? ये अदिश राशि। ठीक, राशि कैसी है साथी? अदिश राशि, क्योंकि कार्य हुआ है यहां भी, और कार्य एक अदिश राशि है, इसीलिए भैया इसको भी हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक, ओके जी, ओके माय डियर, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, अब देखो, अब मैं आपसे कहूंगा कि भैया अभी मैंने यहां पर आपसे बहुत बहुत प्यारी सी बात पूछी थी थोड़ी देर पहले ही, शानदार तरीके से। अब मैं आपको एक बोल्ट की परिभाषा इसके आधार पर लिख के बताऊंगा, विभवांतर के आधार पर। एक बोल्ट की परिभाषा विभवांतर के आधार पर लिख के समझाऊंगा। ठीक है, देखो अभी आपने पढ़ा था कि जी एक बोल्ट बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है जी? 1 जूल पर कूलाम। भाई 1 जूल पर कूलाम का मतलब मैं बोल सकता हूं 1 जूल बटे 1 कूलाम। बात को फील करो भाई, 1 बोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम है। ठीक है जी, 1 बोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम है, तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि जी 1 बोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। भाई बिल्कुल बोल सकता हूं। इसको तो 1 कूलाम आवेश को क्या बोलेंगे साथी? 1 कूलाम आवेश को। बात को फील करो, यहां पर आवेश है, ये इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है, ये रहा, ये इसके चारों ओर का साथी वैद्युत क्षेत्र है। भैया बिल्कुल सही बात। यहां पर आप एक परीक्षण आवेश को यहां से यहां पर ले जा रहे हो जी। ठीक, यहां से यहां पर, ये बिंदु ए है और ये बिंदु साथी बी है। भाई बिल्कुल सही बात। कार्य हुआ आपका भैया यहां पर 1 जूल। कितना साथी? कार्य हुआ यहां पर 1 जूल, बिल्कुल ठीक बात। ठीक, कार्य कितना हुआ साथी? 1 जूल हुआ है। ठीक है जी, मान लिया कार्य 1 जूल हुआ है। तो भैया आप कहेंगे सर जी बी ए माइनस बी बी बराबर कितना होगा साथी? और यहां पर आप 1 कूलाम आवेश को लेकर जा रहे हैं। किसको जी? 1 कूलाम आवेश को। बात को फील करना चाहिए, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को। यहां पर मैं लिख रहा हूं जी, क्यों? ये 1 कूलाम और यहां पर 1 कूलाम, मतलब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना जी? 1 जूल। ठीक है, तो भैया 1 जूल बटे 1 कूलाम, तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट। बात को फील करना, ये वैद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब मैं क्या काम कर रहा हूं कि भैया आवेश को, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आ रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है। सही बात है, ये रहा 1 कूलाम 1 जूल, तो भैया वैद्युत विभवांतर कितना होगा? 1 कूलाम। सही बात है। तो यहां पर प्यारे साथी आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं बड़े आराम से। इसका मतलब अतः, अतः यदि यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर
यदि विद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलाम आवेश को ठीक है जी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है जी, एक जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक साथी, कितना होगा जी? 1 वोल्ट होगा। ठीक है जी। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है जी, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यहाँ भी परिभाषा सही है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण क्रम को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। भैया कौन है पगलेट? कह रहा है सर जी परिभाषा में मिस्टेक हो गई। कोई मिस्टेक नहीं है बच्चा। ठीक, ओके जी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो साथी, अब मैं आपको एक बड़े प्यार के साथ बात फील करवाता हूं जी क्वेश्चन से। लो देखो, अब यहां से थोड़ा सा आपको लॉजिक मिलेगा कि हाँ जी सही है या नहीं है। ओके, अब सोचो, देखो भैया बहुत बहुत प्यार के साथ देखिएगा माय डियर। 15 गुणा 10 की घात -4 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु तक ले जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव, ये वैद्युत विभव वाला कॉन्सेप्ट है, ये वैद्युत विभव वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाया जा रहा है, भाई सही बात है, और इतने जूल कार्य करना पड़ रहा है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव बताओ। तो भैया वैद्युत विभव आपको पता है V बराबर होता है W/Q। भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे साथी। ये है जी आपका फॉर्मूला, बहुत शानदार सा। ठीक है, ये लो जी। तुम कहोगे सर जी ये क्या है जी? ये आवेश का मान है भाई साहब। किसका मान है माय डियर? ये आवेश का मान है जी। Q = 15 गुणा 10 की घात -4, सही बात है। और भैया मैं इसको बोल दूंगा जी कूलाम। ओके, क्या बोल देंगे प्यारे साथी? आवेश। उसके बाद भाई साहब W कितना है माय डियर? W है भाई साहब कितना? 2.25 जूल। और इन दोनों मानों को साथ ही यहां पर रख दो जी, इन दोनों मानों को साथ ही यहां पर रख दो इस जगह पर, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बस बड़े आराम से सुन में देखो, V बराबर W/Q। Q क्वेश्चन में दिया है, W क्वेश्चन में दिया है, Q क्वेश्चन में दिया है, W क्वेश्चन में दिया है, दोनों की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक, ओके जी, ठीक है, ओके। अब देखो साथी, ये कैलकुलेशन भाई मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ओके। सभी साथी इसका मुझे आंसर बताएंगे जी। ठीक, ओके माय डियर, शानदार तरीके से जी। काजल कुमारी, होए होए, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सोचो, दो बिंदुओं के बीच, भैया देखो दो बिंदु हैं ए और बी पर वैद्युत विभव। भैया देखो, बिंदु ए पर वैद्युत विभव कितना? 2 वोल्ट। तो भैया आप लिखेंगे जी VA = कितना? 2 वोल्ट। ठीक है जी, ये लो। और बिंदु बी पर वैद्युत विभव कितना है साथी? बिंदु बी पर है जी आपका 4 वोल्ट। ठीक है, तो बी बराबर कितना माय डियर? आपका 4 वोल्ट। ओके, अब साथी क्वेश्चन में सोचो, 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाया जा रहा, ए से बी पर ले जाया गया है।
बी पर लाया गया है कहां से, ए से, तो भैया बी बी माइनस बी ए होगा। और तुम खुद भी हिसाब लगा लो, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते हैं। सुनो, बिंदु ए ये रहा, ठीक है, बिंदु बी ये रहा, बिल्कुल ठीक, बिंदु ए से बी पर ले जाया जा रहा है, तो बी बी माइनस बी ए करेंगे। बात को फील कर लेना, किस पर ले जाया जा रहा है उसको देखो पहले, तो बी पर लाया गया, तो बी बी माइनस बी ए, ठीक है, ओके। चलो अभी देखेंगे इसको। आवेश कितना दिया है माय डियर यहाँ पर साथी, आवेश है आपका 8 माइक्रो कूलम, तो 8 माइक्रो कूलम, बिल्कुल सही बात। इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम, कितना साथी, 10 की घात माइनस का 6 कूलम, बिल्कुल सही बात है, ठीक। बी ए दिया है, बी बी दिया है, क्यों दिया है, आपसे पूछा है कार्य, क्या पूछा है साथी, क्या पूछा है जी, कार्य पूछा है, ठीक भाई सब, कार्य पूछा है। तो भैया सुन लो जी, बी बी माइनस का बी ए इज इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। चलो जी, तो भैया ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2, और डब्ल्यू कितना भाई साहब निकलवाया है, और यहां पर हो जाएगा आपका कितना, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 4 में से भैया 2 को घटाओगे जी 2 आएगा, बिल्कुल सही, और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 6। इतनी बात तो सही है, ठीक, इतनी बात तो प्यारे साथी बिल्कुल ठीक है जी। तो भैया यहां पर बात को फील करना, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और भैया इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप यहां पर साथी किसका मान बताएंगे जी मुझे, डब्ल्यू का मान, इसका मान, ठीक है। तो सभी साथी मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, उम्मीद करूंगा बहुत बहुत शानदार तरीके से बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब भैया मैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ भाई साहब, बहुत बहुत प्यारी सी, सुनना जी। भैया मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी शॉर्ट नोट की, किसकी साथी, शॉर्ट नोट की, ठीक। भैया मैंने आपको शॉर्ट नोट बनाने सिखा दिए हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी कि आप बनाओ, भैया इसको मैं बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा, इस बात को सुनना, क्योंकि शॉर्ट नोट खुद से बनाए जाते हैं। अगर शॉर्ट नोट सोचो मैंने खुद ने बनवा दिए, तो आपका लॉजिक तो कहीं से कहीं तक भी यूज नहीं हुआ। शॉर्ट नोट का मतलब खुद अपने मन से बनाओ, खुद अपने आप सोच के बनाओ, तब मजा आता है। अब भैया शॉर्ट नोट सारे बच्चे बनाएंगे, ये मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। और मैं इस बात को भैया आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने शॉर्ट नोट बना लिए तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप 10 दिन में 10 बार भी रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट के दम पर, आप 10 दिन में 10 बार भी रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट के दम पर। तो साथ ही ये सभी बच्चे बनाएंगे जरूर भैया, शॉर्ट नोट सभी बच्चे बनाएंगे, शॉर्ट नोट सभी बच्चे बनाएंगे जी, ठीक है। और इसके साथ ही आप, मैं उम्मीद करूंगा आपसे बस एक बात की, शॉर्ट नोट बना करके भैया आप भेजेंगे किस पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और जिसके भी साथ ही ये शॉर्ट नोट अच्छे लगे मुझे, तो मैं किसी एक बच्चे के शॉर्ट नोट सिलेक्ट करूंगा, ठीक, और उसको मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पर स्टोरी पर मेंशन करूंगा, उसका नाम भी लिखूंगा और उसके नोट्स के फोटो भी लगाऊंगा, ठीक, किसी एक भाई के। अब मैं उम्मीद करूंगा भैया कि तुम सभी के सभी ये नोट्स बनाओगे, और जिसके सबसे अच्छे नोट्स रहे मैं उसके फोटो अपने इंस्टाग्राम आईडी के स्टोरी पर मेंशन करूंगा, उसका नाम भी और उसके शॉर्ट नोट के फोटो भी। और फिर आप सब भी देखना कि आखिरकार इसके नोट्स में क्या खासियत है जो सर ने अपनी स्टोरी पर मेंशन किया है इसको। फिर आप उन नोट्सों को देखना और सीखना कि हमको भी ऐसे ही बनाने हैं, ठीक। और फिर साथ ही आप भी सीखना कि हाँ जी हमको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर भैया फिर किसी और के लगाऊंगा, ठीक। और जिसने बोल दिया कि सर मेरे भी लगाना, भैया उसके बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो भैया सभी साथी ग्रुप पर मुझे भेजेंगे नोट्स बना करके, जिसके भी सबसे अच्छे नोट्स हुए मैं उसके नोट्स के फोटो और उसका नाम अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पर मेंशन करूंगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा साथी बात मेरी समझ में आई होगी। और ये साथी आपका होमवर्क है भैया, इसका जवाब जरूर देना। ये साथी आपका होमवर्क है भैया, इसका जवाब जरूर देना। तो उम्मीद करता हूं साथी बहुत बहुत प्यार के साथ आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।